देखिए बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि पिछले 5 पेपर अपने किए, 5 पेपर के अंदर मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए, 50 क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चंस आपकी सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीसी बोर्ड हो, 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे बच्चों। आपको जैसा कि पता है कि मैथमेटिक्स जिसकी अच्छी है उसकी फिजिक्स भी अच्छी होती है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, अगर मैथमेटिक्स का पेपर आपका हो रहा है तो आप उस मैथमेटिक्स के पेपर के लिए जितने भी मैंने आपको वीडियो डाले हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं, उनको करिए। 100% आपके मार्क्स आएंगे। आपको रिस्क तो ले रहे हैं अपन, बट ये रिस्क नहीं है, क्योंकि अपन ने वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो पिछले बोर्ड के पेपर में 50 साल के अंदर जो क्वेश्चन आ गए वो ले रहा हूँ। जो जी मेंस के अंदर है वो तो आज की बात है। यही क्वेश्चन आपकी जी मेंस में, एडवांस में, एसएससी क्लर्क जो भी आप एग्जाम देंगे, एनडीए देंगे बच्चों, क्योंकि सभी एग्जाम पास में आ गए। तो बच्चों आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखिए और आप इसको सोल्व करिए। हालांकि मैं सोल्व करके दे रहा हूँ, फिर भी आपको इनको सोल्व करना है दोबारा। मात्र 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन होने चाहिए। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर 1 नंबर में आएंगे, 2 नंबर में आएंगे, 3 नंबर में भी आ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा बच्चों। तो पहले आज आपको कितना 2 पेपर दे रहा हूं बच्चों आज आपको मैं, जो सबसे इंपोर्टेंट है बच्चों। क्या टेस्ट पेपर नंबर 6 और 7, 6 और 7 का मतलब हो गए बच्चों। आज 20 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज ये क्वेश्चन डेरिवेटिव के हैं। जैसा कि अपन करेंगे इसको, तो आपको क्या है 6 और 7 पेपर नंबर है बच्चों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12th बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए है। 100% नंबर आएंगे आपके पास। जैसा कि आपको पता है 18 क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, ये 1 मार्क्स के, बाकी 1 मार्क्स के नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं उसमें। तो देखिए क्या करना है, 12th बोर्ड के हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जी मेंस के लिए, एनडीए ऑल इंडिया की कंपटीशन के लिए भी है। तो बच्चों आज अपना पेपर नंबर कौन सा है, 6 और 7। तो देखिए क्या पहला क्वेश्चन, आप अपनी कॉपी में लिखकर इसको सोल्व करिएगा बच्चों। 100% नंबर आएंगे आपके पास, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक और बताऊंगा लास्ट में, जो भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x, इसका डी बाई डी एक्स करना है। तो कुछ क्वेश्चन तो बोर्ड में कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है आपको। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्यों, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका होगा, अब यहाँ x की जगह 2x है तो 2x का भी 2 आएगा बच्चों। ये आंसर आ गया देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, चेन रूल। ये किस पे बेस्ड है, चेन रूल के अकॉर्डिंग है बच्चों। अब देखो टेन इनवर्स कोट एक्स है बच्चों, इसको और इजी करना चाहते हैं तो आप क्या करिए बच्चों, टेन इनवर्स कोट को लिखो 10 90 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स। बच्चों ऐसा करेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा, चाहे 2 मार्क्स का है। तो क्या करेंगे बच्चों, डी बाई डी एक्स 90 माइनस एक्स। तो देखो 90 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 माइनस एक्स का -1 आंसर। एक मेथड तो ये है बच्चों। दूसरा आप डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते 1/1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स आता, फिर कोट स्क्वायर कोट एक्स का फिर डेरिवेटिव करते, फिर चेंज करते, तब जाके आंसर ये आता बच्चों। तो ये देखो पहले क्वेश्चन लिखने से पहले, करने से पहले सोचिए, 1 मिनट आप उसको देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप से मेरे को करना है, ये नहीं डायरेक्ट करना चालू करो, पहले देखिए आप 1 मिनट उसको समझिए क्या करना है। कोस की पावर 20x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 20 कोस की पावर 19x, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ब्रैकेट में लिखिए। कई बच्चे इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, और माइनस या तो माइनस आगे लगाओ या फिर ब्रैकेट में लिखिए बच्चों, ठीक है। ऐसा करके आपका ये आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब देखो चेन रूल से पहले साइन का होगा, क्या होता है साइन का डेरिवेटिव, कोस एक्स स्क्वायर है ना, फिर कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का इंटू में 2x। ये आंसर आ गया बच्चों। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना बच्चों। मैंने क्या कहा, पहले क्वेश्चन को लिखिए, फिर आंसर को देखिए, वापस करिए। 100% क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड के अंदर, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट, अंडर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, अंडर एक्स का डेरिवेटिव है 1/2। क्यों, अंडर एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 ax स्क्वायर, कोई भी फंक्शन हो रूट में तो 1/2 रूट आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ax स्क्वायर का क्या होगा 2ax, bx का b होगा बच्चों, ये आ गया डेरिवेटिव। तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, रूट x आ गया। अगर मान लो सपोज करो रूट साइन x होता भी, तो रूट साइन x क्या लिखते हैं आप 1/2 रूट साइन x, और साइन x क्या लिखते हैं आप cos x लिखते हैं बच्चों,
चेन रूल से चलो ना, कहाँ टेंशन है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स की जगह जो भी है उसका डेरिवेटिव होगा। आंसर अब देखो ax प्लस बी की पावर n है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पहले तो x की पावर 6 का 6 से 3 माइनस 5x की पावर 5 और माइनस 5x का माइनस 5 आ गया बच्चों। ये आंसर आ गया, आए ना, चलेगा। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अब आप फॉर्मूला याद है तो क्या लिखेंगे बच्चों, किसका फॉर्मूला, ये 2 tan इनवर्स एक्स का। अगर ये 3 नंबर में आ गया, 3 मार्क्स में आ गया, तो भी वही नंबर मिलने हैं। क्या, वी नो दैट 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ये 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो x बराबर tan थीटा पुट करो, याद है तो आप डायरेक्ट लिखो, चाहे 3 नंबर का आए ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 58, y बराबर log 10x/2। log 10x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx बराबर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ये आगे देखो बच्चों, आगे ना, क्यों, log x की जगह ये 10 का क्या होगा, sec स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 क्या होगा, x/2 का क्या होगा बच्चों, 1/2। अब देखो आप साइन कोस में चेंज करो, ऊपर cos x/2, नीचे sin x/2 और ये आ गया 1/cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। cos से cos कैंसिल हो गए, 2 sin x/2 cos x/2 का sin x बन गया बच्चों, 1/sin x आ गया। 1/sin x को क्या लिख सकते हैं आप, cosec x। तो बच्चों ऑप्शन में आंसर ये मिलेगा आपको। आप पेपर देखिए, सिर्फ बोर्ड का पेपर है, आपके बोर्ड के पेपरों में इस टाइप का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर ये वही क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या है आपके पास, क्या है, क्या है, क्यूब है यहाँ पर, है ना। अब देखो 1/, ये तो पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले यहां लिख लो, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 की पावर -3। अब x की पावर -3 हो गया तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या है डेरिवेटिव, -3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 की पावर माइनस, क्यों, डेरिवेटिव करते तो एक कम होता नहीं था, जैसे 6 था तो 5 रहा नहीं था, तो ऐसे ही -3 का -4 हो गया इंटू, अब इसका भी डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का -3, 5 का 0, ये आंसर आएगा बच्चों इसका। नेक्स्ट y बराबर रूट x साइन x आगे दो। आप पेपर देखो, पेपर में ऐसे सवाल मिलेंगे आपको डेफिनेट, है ना। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर रूट x का क्या होगा बच्चों, 1/2 रूट x साइन x। कैसे, रूट x का 1/2 रूट x। अब रूट के अंदर जो भी दे रखा है उसका भी डेरिवेटिव होगा, डबल है, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 तो साइन x आ गया प्लस x cos x, ये आंसर आ गया बच्चों आपके पास। तो देखो रूट x का 1/2 रूट x के इनसाइड रूट के अंदर जो भी है उसका भी आगे डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में, वो आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट 61 dy/dx, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखा बच्चों, dy/dx बराबर e की पावर x का क्या होता है, क्या होता है e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। x की जगह क्या है, रूट आ गया, तो 1/2 रूट सेक x आ गया, सेक x का क्या बना, सेक x tan x आया बच्चों। ये नेक्स्ट y बराबर 3 की पावर 2x प्लस 5 है, आपके पास डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, क्या, a की पावर x log a, तो log 3 आ गया, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है। 2x का 2 आ गया बच्चों, ये 2x का 2 आ गया बच्चों, आया। नेक्स्ट सिमिलर y बराबर tan इनवर्स रूट x माइनस x अपॉन e, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों इसको, पहले y बराबर tan इनवर्स, कैसे, रूट x माइनस tan इनवर्स x। कैसे बच्चों, आपको पता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब आप इसका डेरिवेटिव इसका करेंगे, तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ,
डी वाई अपॉन डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर, और रूट एक्स का क्या हुआ? 1/2 रूट एक्स हो गया, माइनस टेन इनवर्स एक्स का क्या हुआ बच्चों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। अब यही सवाल आपके बोर्ड में 2 नंबर में भी दे रखा है, 3 मार्क्स में भी दे रखा है, 1 मार्क्स में भी दे रखा है, ऑप्शन में भी दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक में भी दे रखा है, केस बेस्ड स्टडी में भी दे रखा है। किसी में भी सवाल आ जाए, बहुत इजी मेथड है बच्चों। इतना इजी मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्या करिए, कॉपी में लिखकर इसको सोल्व करिए बच्चों। 100% आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि मेरे को अब 35 पीएस पढ़ाते हो गए। 35 पीएस के अकॉर्डिंग आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ बच्चों। आप पढ़िए, आपकी लाइफ चेंज होगी 100%। पूरा नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर इन पेपरों को आप कर लेते हैं आपके 99 100% नंबर आएंगे। अब बड़े क्वेश्चन भी डालूंगा, तो आज रात को बैठ के इन सवालों को करिए, कल करिए, जो गैप आप उसमें करिए, हैं तो ध्यान दीजिए आप कैसे करना ऐसे। अब आप बता सकते हो इसका क्या हुआ, क्या फॉर्मूला बच्चों? कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्यों? सेक इनवर्स 1/x को कोस इनवर्स। अब ये किसका फॉर्मूला हुआ बच्चों? ये फॉर्मूला हो गया 2 कोस इनवर्स x का। तो आप क्या लिखो? वी नो दैट 2 कोस इनवर्स x बराबर ये। अब लिखो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x है। अब देखो dy अपॉन dx, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस, तो -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 65, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है। कभी कभी इतना सा पूछ लेता है, नेम विच नेम ऑफ द फंक्शन। ऑप्शन के 4, पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट फंक्शन, नंबर 2 क्या नाम है सेपरेटिंग द वेट, वो क्या नाम है आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शन, तीसरा है क्या नाम है आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पास क्या नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आपको क्या करना है, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है। अब आप यहाँ पे लिखो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx बराबर 0। तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx बराबर 0। आगे सोल्व कर रखा है तो आगे कर लीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया, जैसे एक बार सवाल रखा है इसका डेरिवेटिव 8x11, क्या दे रखा है 811 पर आप इसकी डेरिवेटिव करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह 1, y की जगह 1 रख दो, आंसर आ जाएगा। कुछ भी दो। अगर ये मेथड आपको क्लियर है, आप कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आए, हर क्वेश्चन का आपके पास जवाब होगा। इसलिए बच्चों इसको सही ढंग से करते रहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स इनफाइनाइट तक है। तो जितने भी ऐसे सवाल आएंगे आप क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स प्लस वाई। क्यों? इनफाइनाइट तक है, टेल एक्स भी हो सकता है, इसकी जगह कोट एक्स कुछ भी आ सकता है। पेपर देखो सही, आप क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100%। क्या लिखा, इनफाइनाइट को वाई लिखा, वाई की वैल्यू नहीं करनी आपको। अब स्क्वायर की, स्क्वायर बहुत सारे क्या साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2y dy अपॉन dx, साइन एक्स का cos x और y का dy अपॉन dx। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप देखो क्या करना है इसमें, आप इसको इधर लेके आएंगे तो dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है बच्चों, देखो आया ना, क्या बना 2y माइनस 1 बराबर cos x, तो dy अपॉन dx बराबर cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये बात आपके पास आ गई, आ गया, ये था इसका आंसर। अगर 10x होता तो sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, cot x होता तो क्या होता माइनस cos sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। कुछ भी हो, ये 2y माइनस 1 तो फिक्स हो गए, याद कर लो, देखना पेपर कल परसों आपका जब भी होगा पेपर है ऐसे सवाल। अब इसका फाइंड dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव अपने को फाइंड आउट करना बच्चों। कैसे करेंगे, देखो क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप लिख लो log x प्लस log y, लिख दिए बच्चों। कैसे, log m प्लस n। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, y का dy अपॉन dx, log x का 1 अपॉन x, log y का 1 अपॉन y, y का dy अपॉन dx। अब आप इसमें dy अपॉन dx को मान ले लो बच्चों, 2y माइनस का 1 अपॉन
बराबर 1/x माइनस का 2x। अब इसको इधर ले लो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्या इसको अपॉन में ले जाओ, एलसीएम ले लो, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है बच्चों 68। y बराबर log x की पावर x है बच्चों, है फंक्शन की पावर फंक्शन है, sin x की पावर cos x, cos x की पावर tan x। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक ही मेथड है log लेना, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। क्या करना बच्चों, बोथ साइड। तो log y बराबर x log x। बच्चों जैसे ही पावर का log लेंगे, ये पावर नीचे आएगी, ये फंक्शन में तो डबल फंक्शन हो गए। कितने हो गए, डबल फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, y का dy अपॉन dx, x का 1 log x प्लस x अपॉन log x और log x का भी 1/x। देखो बच्चों क्या क्या करने, log y का 1/y, y का dy अपॉन dx, x अब देखो डबल है ना, पहले x का क्या 1 log x आ गए प्लस x अपॉन log x और log x का 1/x। अब x कैंसिल हो गए बच्चों। अब इस y को दलाएंगे तो y dy अपॉन dx, y की वैल्यू देखो क्या थी, y की वैल्यू ये क्या आएगा यहाँ पर log x की पावर, इसमें तो रखना है, इसमें नहीं रखना y की वैल्यू, यहाँ पर नहीं रखना, अभी जो किया था इसमें नहीं रखना, अपने को यहाँ रखना है log x की पावर x, log x प्लस 1/log x। आंसर ये आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था 68। अब है 69। 69 क्वेश्चन देखिए बच्चों, 69 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स। देखो बच्चों अपने बुक के अंदर एक ही क्वेश्चन दे रखा है, जबकि कंपटीशन में आप देखेंगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेट u बराबर साइन स्क्वायर एक्स और v बराबर क्या है e की पावर कोस एक्स। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 2, ध्यान रखना क्या बोला बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का e की पावर कोस एक्स के विथ रेस्पेक्ट, ये कहलाता है फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन में अपन हमेशा लेट करते हैं u इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू u और v, है ना। तो ये आपके पास du अपॉन dx 2 sin x और sin x का cos x, सिमिलर dv अपॉन dx e की पावर cos x का e की पावर cos x का क्या हुआ माइनस sin x आ गए ना। सो dy du अपॉन dv बराबर du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx बराबर क्या sin 2x लिख सकते हैं इसको अपन, और इसको लिख सकते हैं माइनस का sin x इंटू e की पावर cos x। ये आंसर आपके पास आता है। ये था फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या है बच्चों, पैरामीट्रिक फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करना बच्चों, यहां लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देखिए dx अपॉन d थीटा बराबर 3a कोस स्क्वायर थीटा। क्यों बने तो 3 आया, 3a कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया बच्चों। आगे सिमिलर इसका क्या आएगा dy अपॉन d थीटा बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा आ गया। सो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा बराबर इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों, 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक कोस एक साइन से साइन, तो माइनस का टेन थीटा आ गया बच्चों। ये आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से आपने आज देखे दो पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7। मैंने आपको कहा था 1000 पेपर डालूंगा, लेकिन पहले बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। बोर्ड के साथ साथ आगे की बात अपन, जैसे आपका बोर्ड का पेपर होगा अप्रोक्सीमेट सबके, किसी के 12 मार्च से हो जाएगा, किसी के 25 मार्च से, किसी के लास्ट 24-25 मार्च से, यहाँ तक आपके सबके बोर्ड के पेपर, चाहे वो आरबीसी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो,
कोई सा भी बोर्ड होगा तो हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो अपनी लाइफ को चेंज करना है, जरूर करना है। तो आप बच्चों पहले इन सवाल को लेकर अपनी कॉपी में सोल्व करें, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जितना पास करोगे कल सुबह फिर आपको पेपर वापस मिलेंगे बच्चों। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप इनको सोल्व करिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में डालिए कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी आपको सोल्व करके दूंगा मैं।